अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वक्त के पर्दों को हटा कर एक ऐसी दुनिया में दाखिल होने जा रहे हैं जहां कानून सिर्फ उसूल नहीं बल्कि एक अजीब और हैरानकुन ताकत हुआ करता था। क्या आप यकीन करेंगे कि तारीख में ऐसे कवानीन भी मौजूद थे जिन्हें सुनकर आज इंसान हंस भी सकता है और हैरान भी रह जाता है। कदीम दुनिया में कानून इंसाफ के लिए नहीं बल्कि अक्सर ताकत, खौफ और माशरती कंट्रोल के लिए बनाया जाता था। आइए सबसे पहले चलते हैं कदीम रोम की तरफ, जहां एक बाप को यह हक हासिल था कि वो अपने ही बेटे को सजा दे सकता था, यहां तक कि उसे कत्ल भी कर सकता था और उसे कोई जुर्म नहीं समझा जाता था क्योंकि उसे खानदानी अख्तियार कहा जाता था। इसी तरह कदीम रोम में अगर कोई शख्स अपने कर्ज अदा ना कर पाता तो उसे गुलाम बना दिया जाता था और बाज औकात उसके जिस्म के हिस्से तक काटे जा सकते थे। अब जरा कदीम यूनान का तस्वर करें, जहां स्पार्टा में कमजोर बच्चों को जिंदा रहने का हक नहीं दिया जाता था। अगर कोई बच्चा जिस्मानी तौर पर कमजोर पैदा होता तो उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाता क्योंकि वो समझते थे कि सिर्फ मजबूत ही जिंदा रहने के काबिल है। ये एक ऐसा कानून था जिसमें इंसानियत से ज्यादा ताकत को अहमियत दी जाती थी। अब हम बढ़ते हैं कुरून वस्ती के यूरोप की तरफ, जहां इंसाफ का एक अजीब तरीका था जिसे ट्रायल बाय आर्डेल कहा जाता था। यानी अगर किसी पर जुर्म का इल्जाम लगता तो उसे खोलते हुए पानी में हाथ डालने को कहा जाता या आग पर चलाया जाता। अगर वो बच जाता तो बेगुनाह और अगर जख्मी हो जाता तो गुनाहगार समझा जाता। सोचिए इंसाफ का ये मयार कितना खतरनाक था। अब बात करते हैं कदीम चीन की, जहां कुछ उद्वार में मामूली जुर्म पर भी सख्त सजाएं दी जाती थीं, जैसे कि छोटे जुर्म पर भी हाथ काट देना या जलावतनी देना, और ये सब कानून के नाम पर होता था ताकि लोग खौफ में रहें। इसी तरह जापान के सामुराई दौर में एक कानून था कि अगर कोई आम आदमी किसी सामुराई की बेइज्जती कर दे तो सामुराई को हक था कि वो उसे फौरन कत्ल कर दे और उसे कोई सजा न दी जाए। ये कानून इज्जत के नाम पर बनाया गया था, लेकिन उसमें ताकत का तवाजुन वाज़ेह नजर आता है। अब कदीम हिंदुस्तान की तरफ आते हैं, जहां जात पात के निजाम ने कानून की शक्ल अख्तियार कर ली थी। अगर कोई निचली जात का शख्स ऊंची जात के खिलाफ कुछ करता तो उसे सख्त सजाएं दी जाती, जबकि ऊंची जात के लिए कवानीन नरम होते थे। ये एक ऐसा निजाम था जिसमें इंसाफ बराबर नहीं था बल्कि हैसियत के मुताबिक बदल जाता था। इसी तरह कुछ उद्वार में सती जैसी रस्म को भी समाजी कानून की हैसियत दी गई, जिसमें बेवा औरत को शोहर के साथ चलने पर मजबूर किया जाता था और उसे इज्जत समझा जाता था। अब अगर हम इस्लामी तारीख के इब्तिदाई दौर को देखें तो वहां इंसाफ का एक मुतवाज़िन निज़ाम नजर आता है, जहां अमीर और गरीब के लिए एक जैसा कानून था और यही चीज उसे मुनफरिद बनाती है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में कानून हमेशा ताकतवर के हक में झुकता रहा। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग जालिम थे या ये सब उनके वक्त का सच था। हकीकत ये है कि हर दौर में इंसान ने अपने हालात के मुताबिक कानून बनाए। कभी खौफ ने कानून बनाया, कभी ताकत ने और कभी माशरती दबाव ने। आज हम जिन कवानीन को अजीब समझते हैं वो कभी किसी माशरे के लिए जरूरी समझे जाते थे। लेकिन एक चीज वादे है कि जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की वैसे वैसे कानून भी बेहतर होता गया और इंसाफ का तस्वुर मजबूत होता गया। आज के दौर में भी अगर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं कानून और ताकत का ताल्लुक अब भी मौजूद है, बस शक्ल बदल गई है। तारीख हमें ये सिखाती है कि कानून हमेशा बदलता रहता है, लेकिन इंसाफ की तलाश कभी खत्म नहीं होती और शायद यही तलाश इंसान को बेहतर बनाती है। अगर आपको ऐसी ही हैरानकुन तारीखी हकीकतें जानना पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।